how are you? So I hope so you all are fine and taking care of yourself. So one thing I want to share with you, or I want to give an advice to all of you, as your parents are also taking care of yourself and you should also take care of yourself. But then also I want to share something with you that you always wear mask if it is required for you to go out of from your house. कभी भी अपने घर के बाहर बिना मास्क के आप मत निकलिए। बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर जाइए, अन्यथा आप घर से बाहर ना जाएं। और जाना जरूरी है तो हमेशा आपको मास्क पहनना है या रुमाल से अपने फेस को कवर करके जाना है। बच्चों की आदत होती है ना, बार बार वो कभी नाक में, कभी आंखों पे, कभी फेस पे अपने हैंड्स को फिंगर लगाते रहते हैं। तो आपको ये सब चीजें नहीं करना है, बार बार अपने फेस को टच आपको नहीं करना है। हमेशा खाने से पहले या कोई भी काम आप कर रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से पहले साबुन से धोएं। सैनिटाइजर भी हम कर सकते हैं, लेकिन सैनिटाइज का हमें यूज ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें पानी और साबुन से ही अपने हाथों को धोना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, अगर हम कहीं बाहर हैं और लग रहा है कि हमारे पास साबुन या पानी अवेलेबल नहीं है तो ही आप सैनिटाइजर का यूज़ करें, नहीं तो आप अपने लिए हाथ धोने के लिए हमेशा पानी और साबुन का ही यूज़ आपको करना है। ठीक है, रोज आपको नहाना है। ऐसा नहीं है कि आज मौसम ठंडा है तो मुझे नहीं नहाना है। थोड़ा गर्म पानी ले लीजिए, आप गर्म पानी से नहाइए, लेकिन अपने आप को साफ रखना है, आपको साफ कपड़े पहनना है, रोज अच्छे से नहाना है आपको, और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को आपको लेकर चलना है, जिससे कि आपको परेशानी ना हो और आपके पेरेंट्स को भी परेशानी ना हो। हमेशा आपको फ्रेश खाना ही खाना है, बासी खाना खाने से आपको अवॉइड करना है। फ्रेश घर का बना हुआ खाना खाएं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें अभी आपको अवॉइड करना है। बाहर का आपको कुछ भी नहीं खाना है, कोई स्नैक्स नहीं, कुछ नहीं। जो भी आपको खाना है आप मम्मा को बोलिए, मम्मा आपको घर पे बना के खिलाएंगे, लेकिन बाहर का जितना हो सके उतना आपको अवॉइड करना है। और खाने में हेल्दी फूड खाना है आपको, ठीक है। सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाइए, आपकी इम्यूनिटी इससे स्ट्रांग होगी। पिज़्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, बिस्किट, ब्रेड खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको रोज खाना है। आपको नहीं अच्छी लगती है तो भी आप कोशिश कीजिए खाने की, आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे और आप खाने लग जाएंगे। आपको अपनी हेल्थ का अभी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अभी इसके बाद में नाउ लेट्स कम टू अवर लेक्चर। मुझे लगता है आप मेरी एडवाइस को मानेंगे और उसे अच्छे से अपने रोज आपको जैसा मैंने बोला है वैसे आप करेंगे। Now let's come to our lecture. Today I am going to teach you about the topic gender. It is in your fancy book, page number 26, chapter number 4. Okay, gender. Today I am going to teach you gender, class 1. Okay, which subject we are studying right now? English. Okay, so English subject. In that, today I am here with chapter number 4. In your fancy book about the topic gender. About the topic gender. In that we'll come to know about feminine gender and masculine gender. That means male, okay, M-A-L-E, male or female gender. Okay, male or female gender. So here we will come to know about the difference between the male and female gender, masculine gender and feminine gender. So first I want to know you from you. आपको पता है male gender में कौन आते हैं और female gender में कौन आते हैं? So I will give you examples. Okay, like boys. Okay, पापा, अंकल, दादाजी, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? मेल कैटेगरी। और फीमेल कैटेगरी में गर्ल्स, विमेन, जैसे मम्मी है, आंटी है, दादी जी है, नानी जी है, ये सभी आएंगे फीमेल जेंडर में। ओके, सो मेल है, फीमेल। देखिए मेल, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम पिक्चर्स हियर, मेल एंड हियर फीमेल। ओके,
So girls comes in female gender, okay, and boys comes in male gender. On the same time, like father and your uncle, father and your uncle, they all comes in which category? In male gender. They all comes in the category of male gender. Like that, your mother or your auntie, okay, your mother and your auntie, they comes in female gender. They comes in female gender, okay. Like that, your grandfather, Nanaji, Dadaji, they all also comes in which gender? In male gender, okay. Like grandfather, आपके दादाजी और आपके नानाजी, ये भी किस कैटेगरी में आते हैं? मेल कैटेगरी. On the other hand, आपकी दादी जी एंड आपकी नानी जी, ये सब किस कैटेगरी में आती है? फीमेल जेंडर की कैटेगरी में, ओके. ग्रैंड मदर. Now look here. In male category, boys, grandfather, uncle, and grandfather, they all comes in male category. On the other hand, girls, mother, aunt, and grandmother, they all comes in female category. Okay? जैसे हम boys के साथ में क्या use करते हैं? He. He is a boy. So boys के साथ में हम he use करते हैं and they all comes in male category. Girls के साथ में हम use करते हैं she. She is a girl. So they all comes in female category. Okay. So for boys we use he. For girls we use she. Okay. So now you all of you open your book, page number 26 in your pencil book. Gender, male or female. We will read the definition in our book. All living things are either male or female. जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स बताए हैं, वैसे ही बर्ड्स में और एनिमल्स में भी मेल और फीमेल जेंडर होते हैं. जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें जान होती है, जो खाते हैं, पीते हैं, मूवमेंट करते हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. ठीक है. तो वो सब लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें जेंडर्स होते हैं. तो एनिमल्स में भी होते हैं और बर्ड्स में भी होते हैं. जैसे हमारे इसमें हम बोलते हैं ना आंटी, अंकल, तो जैसे मेल और फीमेल हम लोगों में है, वैसे ही बर्ड्स और एनिमल्स में भी होते हैं. तो अभी हम देखेंगे किसका मैस्कुलिन जेंडर क्या है और फेमिनाइन जेंडर क्या होता है. सेकंड टॉपिक, वर्ड्स यूज्ड फॉर मेल्स आर कॉल्ड मैस्कुलिन. जो वर्ड यूज होता है मेल्स के लिए उसे बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर. क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर. और जो वर्ड यूज होता है फीमेल्स के लिए उसे बोला जाता है फेमिनाइन जेंडर. ओके. सो नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स यूज्ड फॉर देम. नाउ देयर आर सम पिक्चर्स इन योर बुक फॉर अंडर द कैटेगरी मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर. तो अब हम देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर को क्या बोलते हैं और फेमिनाइन उसका जेंडर क्या होता है. जैसे नंबर 1, एक्टर. ACTOR, एक्टर. ACTOR, एक्टर. एक्टर मतलब जो एक्टिंग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्टर. जैसे आप फिल्म देखते हैं या फिर आप सीरियल देखते हैं, उसमें जो बॉयज होते हैं जो एक्टिंग करते हैं या जो मैन होते हैं उन्हें बोला जाता है एक्टर. और जो गर्ल्स होती हैं या विमेन्स होती हैं उन्हें बोला जाता है एक्ट्रेस. नंबर 2, बॉय. Boy is a masculine gender and opposite of boy is girl. Girl is a feminine gender. Bull, बुल्लक कार्ड. आप सभी ने बुल्लक कार्ड देखी है? बैलगाड़ी. बैलगाड़ी कौन खींचता है? बैल. Bull. So he is masculine gender. Cow, गाय. गाय क्या है? Feminine gender. Cock. Cock means मुर्गा. So he comes in the category of masculine gender. And hen. Hen comes in the category of feminine gender. Dog, bitch, horse.
वुमेन. सन बेटा, बेटा क्या है मस्कुलिन जेंडर. बेटी डॉटर, डॉटर क्या है फेमिनाइन जेंडर. टाइगर, टाइगर टाइग्रेस. अंकल आंट, चाचा चाची. मामा मामी. Okay, so page number 28 also the column is there. In that column they had given the masculine and feminine genders, so we will read that also. Bridegroom, number 1 is bride, bride, groom, groom. Bridegroom means दूल्हा, दूल्हा को क्या बोलते हैं bridegroom. And feminine gender bride, 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 bride means दुल्हन. Brother, brother means भाई. Sister means बहन. Buck, dog, rat, duck. Father, mother. Fox, vixen. Grandfather, grandmother. Headmaster, headmistress. Hero, heroine. Husband, wife. Lord, lady. Monk, nun. Ganger, Jews. Nephew, niece. Policeman, policewoman. Sir, madam. So they comes in different categories like masculine and feminine. Okay, so always remember, I already explained you कि he is always used for one male human. एक मेल ह्यूमन के लिए हम ही लगाते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक लड़का है तो हम उसे क्या बोलते हैं he is a boy. और एक लड़की है तो हम क्या बोलते हैं she is a girl. वैसे ही they is used for more than one male or female humans like that. बहुत सारे मेल एक साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे अंकल एक साथ खड़े हुए हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि he is a boy और he is a man, क्योंकि तो बहुत सारे ग्रुप में हम उन्हें क्या बोलेंगे they are male, they are male, कि वो सब लोग मेल हैं. और अगर वैसे ही बहुत सारी लेडीज खड़ी हुई हैं तो हम उनके लिए क्या यूज करते हैं they are females. Okay, they are females. तो हम लोग मेल और फीमेल को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं. जो मेल कैटेगरी में आता है वो सारे बॉयज, अंकल, पापा, ग्रैंडपा, ये सारे मेल कैटेगरीज में आते हैं. फीमेल कैटेगरी में गर्ल्स, मम्मी, आंटी, दादा दादी जी और नानी जी आती हैं. वैसे ही जैसे हम लोगों में कैटेगरी डिवाइड होती है वैसे ही एनिमल्स में भी होती है और बर्ड्स में भी होती है, जो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ में आपकी बुक में देखा है. Okay, so now it's your time to write in your notebook. So take out your notebook, your English notebook, and write this heading gender, male or female. Write this heading in your notebook. Okay. You write proper date. Okay. Write CW properly. Proper date. Then write this heading. You all are having 4-line notebook with you. Your English notebook. In that, after writing this heading, you have to draw a line here in between of your notebook. Okay. Here you can write masculine. MASCULINE, masculine. Masculine means male gender. Those who are coming in masculine, they are male gender. And feminine, here you can write feminine. FEMININE. फेमिनाइन में क्या आता है फीमेल जेंडर आ जाएंगे, मस्कुलिन में मेल जेंडर आएंगे. राइट दिस हेडिंग इन योर नोटबुक. ओके. After
number 1. Here in masculine gender, you will write here boy. B-O-Y, boy. And what will come in feminine gender? Girl. G-I-R-L, girl. After that, number 2. Number 2. On number 2, father. F-A-T-H-E-R, father. And here mother. M-O-T-H-E-R, mother. Father, mother. Boy, girl. After that, number 3. On number 3, uncle. U-N-C-L-E, uncle. Uncle comes in which category? Male category. And your auntie, that means aunt. A-U-N-T, aunt. She comes in feminine category. Okay? Number 4. Number 4. Okay, on number 4, what you will write here? Cock. Cock means murga. C-O-C-K, cock. Here, hen. H-E-N, hen. Now write this 4 number. Okay, then after that I will write some more words. Read the spellings also whenever you write in your notebook. Don't just only copy down. You have to read the spellings, okay? So B-O-I, boy. G-I-R-L, girl. F-A-T-H-E-R, father. M-O-T-H-E-R, mother. U-N-C-L-E, uncle. U-N-C-L-E, uncle. A-U-N-T, aunt. See, I want to share one thing with you. When I had given the project of ant, so the spelling of ant is A-N-T. That means वो जो काला कीड़ा होता है वो होता है ant. बहुत सारे बच्चों ने इसे आंट बोला है. So ये आंट नहीं है, आंट ये होता है A-U-N-T. आंट मीन्स आंटी, आपकी चाची, मामी, वो आंट होती है. ये एंट है. दिस इज नॉट आंट. आपने बहुत सारे बच्चों ने इसे प्रोनाउंस किया था आंट, पर आंट इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस. दिस इज एंट. दिस इज नॉट आंट. आंट इज दिस. आंट और एंट में बहुत फर्क होता है. एंट एक कीड़ा होता है, काले रंग का कीड़ा होता है जिसे हम एंट बोलते हैं. ये आंट नहीं है. और आंट का मतलब होता है हमारी चाची, मामी या और भी कोई लेडी जिसे हम आंटी बोलते हैं, वो होता है आंट. तो आपको ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि जब भी स्पेलिंग में A-N-T लगता है दैट मींस वो एंट है, आंट नहीं है. और जब A-U-N-T लगता है ये आंट है. तो ये डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने उस समय जो प्रोनाउंस किया था उसको आंट किया था, बट दैट स्पेलिंग इज नॉट द स्पेलिंग ऑफ आंट. दैट इज एंट. ओके. Okay, now C-O-C-K, cock. Cock means murga. H-E-N, hen. Hen means murgi. Okay.
Okay, I hope so. You had completed this. Now I am going to write number 5. I have no space, so I have to drop this from the board and I have to write another spellings here. Okay. Okay, now after that, number 5. Here, write the spelling of bull. Bull means बैल. बुलक कार्ड. आपने बुलक कार्ड देखी है ना? बैलगाड़ी आपने देखी है? बैलगाड़ी. बैलगाड़ी को कौन चलाता है? बैलगाड़ी को कौन खींचता है? बैल. Bull. So bull comes in masculine gender. Now cow. C-O-W. Cow. Cow मतलब गाय. So cow will come in feminine gender. Okay. Like this dog. D-O-G. Dog. And the feminine gender of dog is bitch. B-I-T-C-H. Bitch. The feminine gender of dog is bitch. Okay. Here the feminine gender of bull is cow. Okay. Now you have written this. You have written this. Okay. Now see here. Lion. L-I-O-N. Lion. Don't say lion. This is not lion. The pronunciation is not lion. This is lion. Lion, lioness. Okay. L-I-O-N-E-S-S. Lioness. Lion, lioness. Lion, lioness. Okay. Like the same way, tiger. T-I-G-E-R. Tiger. And the feminine gender of tiger is tigress. T-I-G-E-R-E-S-S. Tigress. Okay. Tiger, tigress. Tiger, tigress. Tiger, tigress.
genders, male